मुरली वादन ठाकुर जी अनजानों के लिए करते हैं, जो ठाकुर जी को नहीं जानते। जैसे कोई गोपी है, वो जा रही है राह पे और ठाकुर जी की तरफ देख ना रही, वाकू अपनी ओर मोहित करवे के काजे ठाकुर जी बजाते हैं मुरली। मुरली कैसे बजाते हैं? नीचे हाथ रहेंगे और अधर पर ऐसे वंशी। लेकिन जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जैसे कि अष्ट सखा हैं ठाकुर जी के, नंद बाबा, यशोदा मैया आदि, ये जो ठाकुर जी के ही वंश के, उनके लिए ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। तो अधर के बिल्कुल सामने ही ठाकुर जी बिल्कुल सीधे खड़े होकर बजाते हैं। और जो श्री ठाकुर जी के प्रेम में उन्मत्त गोपियां हैं, या फिर कह दूं हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी हैं, उनके लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। अच्छा, इस तरफ मुख झुकने का अभिप्राय एक और है। बाम अंग में किशोरी जी खड़ी हैं, बांग अंग में श्री श्यामाजू खड़ी हैं। तो श्यामाजू की ओर अपने मुकुट, अपने मोरपिच, अपने पाग को मानो झुकाते हुए, सम्मान करते हुए ठाकुर जी उन्हीं के लिए पूरे न्योछावर होते हुए वेणु बजाते हैं। ये ठाकुर जी की सबसे मदमस्त अदा है। जब ठाकुर जी ऐसे वेणु बजाते हैं तो जिसको भी वो सुनाई दे रही होगी वो निहाल ही हो रहा होगा। हमारे रांची की कथा में जो पीछे स्वरूप है ठाकुर जी का, ये वेणु वादन गोपाल जी, क्योंकि इनका मुखमंडल ऐसे झुका है, नहीं तो अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं ठाकुर जी। हम तो लोगों से कहते हैं कि कई बार आप जो दर्शन करते हैं वृंदावन में, चाहे राधा रमन जी हो, राधा वल्लभ जी हो, बिहारी जी हो, उनके दर्शन में कभी कभी अगर आपको ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी का मुखमंडल बाम और झुका हुआ है, हल्का सा, तनिक सा भी, इतने ध्यान से देखो कि आपको परिवर्तन पता चले। हैं तो ठाकुर जी सीधे ही, लेकिन किसी किसी भक्त की भावना से ठाकुर जी अगर ऐसे दिखाई दे जाएं तो समझ जाना अब वेणु की स्थिति में आप प्रवेश कर चुके हो, मतलब रास की स्थिति में आप आ चुके हो। ठाकुर जी का मुखमंडल आपको बाम हस्त की ओर झुका हुआ दिख रहा है। ठाकुर जी हैं सीधे ही, यहां दिख रहा है तो समझो अभी मुरली बजा रहे हैं। ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं, न एक और भजन करो, न एक और समीप आवे को प्रयास करो, पर इस तरफ झुका हुआ दिखे तो समझ जाना कि अब ठाकुर जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं, अब आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है ठाकुर जी। तो वेणु वाद्य, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भू अधरार्पित वेणुम, ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। कोमलांगी कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके गोपियां निहाल हो रही हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। वेणु वादन कर रहे हैं। अब ये है तो बहुत सुंदर पूरा युगल गीत। गोपियां सब गई मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा तो बोली, मैया हम आज शिकायत लेके आई हैं। बोले तुम पे और कुछ काम ही ना है, शिकायत ही लेके आओ। अब क्या शिकायत है ये बताओ। सब गोपियां बोली, मैया तुम्हारे लाला तो हम सबक ना सिखा पाई। मैया बोली तो फिर कौन है सिखाओगी। बोले जाने तुम्हारे लाला बंसी बजानो सिखाओ, वाह को पतो बताओ, वाह दारी के हम बता के हमें। यशोदा मैया बोली कहाँ है गयो, कहा दिक्कत है तुम्हें मेरे लाला की वंशी थे। तो गोपियां क्या कह रही हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला वंशी बजावे और घर में सास हमारी डांटे। मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। गोपियां कह रही हैं, बोले तुम्हारो लाला जब जब वंशी बजावे तब तब हमारी घर में सास हमको डांटे। यशोदा मैया बोली लाला मुरली बजावे तुम्हारी सास काय को डांटे। बोले क्योंकि फिर हम बेसुध रह जाएं, वाकी वंशी की धुन सुन करके हम पे कोई काम नहीं बन पावे। अगर हम चौका लगा रही होंगी तो वहीं रुक जाएंगी, भोजन बना रही होंगी तो रोटी जर जाएगी, वहीं रुक जाएंगी। एक गोपी बोली मेरे संग तो विचित्र ही होवे। बोले कहा मैं तो स्तब्ध हूं भी, लेकिन मैं रोटी बना रही हूं, वास्तव में मेरी लकड़ी भी स्तब्ध है जाए, वो जल्लों बंद है जाए, उनमें भी रस प्रवाह प्रारंभ हो जाए तुम्हारे लाला की वंशी सुन के। मैया हमारे सबरे काम बिगाड़ रखे हैं तुम्हारे लाला ने। कोई गोपी कह रही, बोले मैं तो सब्जी बनाऊं, वहां मैं राम रस नमक डालवे की जैसे ही प्रयास करूं वही समय वंशी कानन में आने लगे तो मन करे अरे या साग को खट्टो नहीं बनाऊं, ऐसी मीठी मुरली बज रही, या तो मीठो बनाऊं, वहां मैं गुड़ डाल दूं, पूरा साग बिगड़ जाए मेरो। मैया तुम्हारे यहाँ लाला की वंशी की वजह से हमारे घर बिगड़ रहे हैं, उजड़ रहे हैं, तुम्हारे लाला ते तुम कुछ कहना पाई। या के गुरु है बताओ, कौन ने सिखाई है बंसी बजानो, भाई हम देखेंगे।
एक बहुत सुंदर भाव है, मुझको याद नहीं है। उसमें गोपियां कहती हैं, ए कन्हैया तुम मीठी मीठी बंशी मत बजाया करो, बजाया करो तो नेत्र मत मटकाया करो बजाते बजाते, और मटकाया करो तो हमारी ओर मत देखा करो, और हमारी ओर देखो तो फिर पास मत आया करो, और फिर जब पास आ जाते हो तो फिर दूर जाया मत करो। हे श्याम सुंदर, ठाकुर जी की वंशी विचित्र है। कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो है यमुना को नीर, कारो है यमुना को नीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, हाँ मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धाज शिक्षा, तब सुतः सती यदादर बिंबे दत्त वेणु रनयत स्वर जाति। गोपियां सब यशोदा मैया से जाके पूछने लगी, कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला बंसी, बा को पतो बताओ मैं। यशोदा मैया हंस के बोली, अरे गोपियों, मेरे लाला ने कोई तो बंसी ना सीखी, ऊर्धा निज शिक्षा, खुद सीख गयो लाला बजानो। वंशी के प्रणेता कौन है, वंशी का निर्माण किसने किया, श्री कृष्ण ने ही वंशी को बनाया है, और उन्होंने ही इसका स्वर जातियों का निर्माण किया है। अब दुनिया के लोग चाहे किसी को भी आविष्कारकारी बताएं, पर वंशी का आविष्कार हमारे लाल जी ने ही किया है। हमारे ब्रज में कथा के कि एक बार गैया दौड़ी दौड़ी लाला के पास गई, ठाकुर जी ने इशारे में पूछी, अरे गैया तू बड़ी घबराई सी लग रही, काहे गो। गैया बोली, पूरे ब्रजमंडल में मुझ कोई तो भय ना लगे सिवाय या बांस के, जे बांस मुझ बहुत भयभीत करे। कोई खेत में चली जाऊं, खेत वाले बांस दिखाते हैं तो मुझे भागना पड़े, कोई मार्ग पे जाऊं, वह मार्ग पे कोई बांस लेके खड़ा हो तो मैं वह मार्ग पे जा ना पाऊं, मुझे इतना भय लगे, या बांस ते ही मुझे भय लगे और कोई तो मुझे भय ना लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांस ते तो भय लगे वही ते तो प्रेम करवाऊं, चल। और ठाकुर जी ने जाके जैसे ही बांस पकड़ो तो एक हाथ का स्पर्श करते 3 उंगलियों के स्पर्श होते ही 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ का स्पर्श करके 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र और प्रकट हुए, और उसी को उठा करके जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा, एक छिद्र और प्रकट हुआ, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने भाव पिरोए, उसी के स्वर को सुन करके गैया के नेत्र सजल हो गए, थनों से अविरल दूध धार बहने लगी। ठाकुर जी ने गैया को आनंदित कर दियो, और वही गैया से बोले, अब बता तो बांसते भय लग रहा है। तब गैया बोली, ना अब मुझे भय ना लग रहा, अब मुझे तो याते प्रेम है गयो। ठाकुर जी बोले, ब्रज की कोई भी वस्तु से तू भयभीत मत होइए, वंशी का निर्माण ही श्री कृष्ण ने किया है।